हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अराउंड 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम वही एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सरसाइज। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 देखो क्या बोल रहा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशन आपको गिवन है, उनका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ प्लॉट करना तो आई होप सभी लोगों को आता है। ग्राफ कैसे बनाना है, आपने दो पॉइंट्स लेने हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स जहां पर वो लाइन एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है। तो जैसे पहली लाइन क्या है, 2x + y = 4। तो क्या करो, एक टेबल बनाओ, x और y किसके इक्वल हो जाएगा, 4 - 2x के। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 आएगी, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, इन पॉइंट्स को कुछ कुछ नाम दे दो। लेट सपोज ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। सेम काम करना है दूसरे वाली इक्वेशन के लिए, वहां पर भी x और यहाँ पर y कितना हो जाएगा, 2x - 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पर भी x 0 है और एक बार y 0 है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू आएगी -4, y 0 है तो x की वैल्यू आएगी 2। अब ये देखो ऊपर भी ये पॉइंट कॉमन था 2, 0, तो ये पॉइंट हो गया फिर से B और इस पॉइंट को बोल दो C। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। और क्या बोला है, राइट द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो अब लाइंस प्लॉट करके देखते हैं। देखो पहली लाइन जब हमको प्लॉट करनी है तो दो पॉइंट्स हैं, पहला 0,4। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट हो गया 0,4। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,0, तो इसको बोल दिया 2,0। ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। लाइन कैसे बनेगी, इस तरीके से आपकी ये वाली फर्स्ट वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन, थोड़ा सा ऐसे बनाना है। दूसरी लाइन के लिए क्या पॉइंट्स आए थे, 2,0, ये रहा बी पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 0,-4, यानी कि ये लाइन यहाँ पे होगी। ठीक है, 0,-4, इसको बोल दिया पॉइंट सी। दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे बन रही है, ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन नंबर 2, ये हो गई 1 हम इसको बोल रहे हैं, जो पहले लिखी क्वेश्चन में 2 इसको बोल रहे हैं। क्या बोलना था, वर्टिसेस बताने थे किस ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल वाई एक्सिस और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहा है। करेक्ट, तो ये वाला ट्राइंगल है, तो वर्टिसेस पता लग गए। ये पॉइंट इसको बोला, इस वर्टिस को बोला था ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी। 3 वर्टेक्स हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,4, 2,0 एंड 0,-4। आपको और क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर और कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आपको नहीं पता कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो आप देखो ये वाली लाइन सिमेट्रिकल है, ये लाइन सिमेट्री फॉर्म कर रही है। इस लाइन के ऊपर एक ट्राइंगल है, इस लाइन के नीचे एक ट्राइंगल है। अगर इस पॉइंट को O ले लो तो ट्राइंगल AOB का जो एरिया है वो सेम होगा ट्राइंगल BOC के एरिया के, क्योंकि ये 4 है और बेस दोनों का कॉमन है 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC का अगर एरिया निकालना है तो ट्वाइस ऑफ इन दोनों में से कोई भी एक ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी हो गई 4, तो एरिया कितना आ गया 8 यूनिट्स, 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो एक ऐसे पॉइंट से पास करे जो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन हो। करेक्ट, तो पहले करना क्या है, पहले ये पता लगाओ कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, या कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो हमारे पास जो रेशो वाली चीज थी उससे हमको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेशो निकालें, A1/A2 आ गया आपका 1/2, B1/B2 आ गया 1/-1 और C1/C2 आ जाएगा आपका -2/-1 यानी कि 2। तो यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो, A1/A2 कोई भी रेशो इक्वल है ही नहीं, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। करेक्ट, ये कब होती है ये सिनारियो, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन अगेन कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा है कि हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी फाइंड। तो क्या करो, ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, अगेन इसको लाइन 1 बोलो, इसको लाइन 2 बोलो, सेम काम करना है। पहली लाइन के लिए x की वैल्यू लो, मान लो x एक बार 0 है, y कैसे आएगा यहाँ पे 2 - x से। अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना आया 2, y की वैल्यू अगर 0 है तो x कितना आया 2। ठीक, इसको बोल दिया पॉइंट A, इसको बोल दिया पॉइंट B। सेम काम करो सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन में x और y कैसे आएगा, 2x - 1 से। x की वैल्यू 0 लो एक बार y की वैल्यू 0 लो। x की वैल्यू 0 है, y -1 आया, y की वैल्यू 0 है, x 1/2 आया। करेक्ट,
तो और यहाँ पर एक पॉइंट और ले सकते हो कॉमन, क्योंकि आप देख रहे हो इन दोनों में से कोई भी पॉइंट अभी तक मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो किसी एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइंस। तो आप क्या करो, एक बार 1,1 वाला भी पॉइंट दोनों में प्लॉट करके देखो। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 लोगे तो y 1 आया, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y कितना आया 1। 1,1 वाला पॉइंट कॉमन होगा दोनों लाइंस के बीच में। तो लाइन कैसे बनेगी, जो आपकी फर्स्ट लाइन है 0,2, 0,2 हो गया ये वाला पॉइंट, 2,0 हो गया ये वाला पॉइंट, इनको बीच में इंटरसेक्ट कर दो और ये पॉइंट हो गया 1,1। ठीक है, इस पॉइंट को बोल दो C, दोनों में जो कॉमन है ये बोल दो D E, ये हो गया पॉइंट C। दूसरी लाइन 0,-1, ये हो गया 0,-1, 1,1 और 1/2, 1/2 यहाँ पर आ गया 0, सॉरी 1/2 यहाँ पर आएगा 1/2, 0। ठीक है, तो बेसिकली लाइन कुछ ऐसे जाएगी ये वाली। और जब आप स्केल से ग्राफ बनाओगे प्रॉपर तो आपको दिख जाएगा लाइन ऐसे जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, 1,1 वाला पॉइंट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया 1,1। अब हमें क्या बताना था, कितनी नंबर ऑफ लाइंस, इस ऐसी कितनी लाइंस हम ढूंढ सकते हैं जो इस पॉइंट 1,1 से पास करे। तो ऐसी तो आप देखो कितनी भी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं जो 1,1 से पास करे। करेक्ट, जैसे आप मान लो लाइन अगर आपने ली 2x + y = 3, ये 1,1 से पास करेगी। करेक्ट, उसके बाद आप एक और लाइन ले सकते हो, जैसे आपने लिया अगर x + 2y = 3, ये भी 1,1 से पास करेगी। तो ऐसी लाइंस जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हो, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम ढूंढ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, आपको बोला है अगर x + 1 फैक्टर है। तो इस क्वेश्चन को एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें आपका एक 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या कि अगर x + 1 फैक्टर है, मान लो इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ सम फंक्शन f(x), अगर x + a f(x) का फैक्टर है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसका मतलब क्या है कि अगर आप f(x) को x + a से डिवाइड करोगे तो आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा। फैक्टर का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उस नंबर से। तो इस अगर x + a f(x) का फैक्टर है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर x + a को आप 0 से इक्वेट करो, मतलब अगर x की वैल्यू -a हो तो f ऑफ -a विल बी 0। ठीक है, ये एक रूल होता है। आई एम श्योर ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो x + 1 दिया हुआ है यहाँ पर, तो x + 1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x + 1 अगर फैक्टर है तो x की वैल्यू -1, यानी कि f ऑफ -1 विल बी 0। x की जगह -1 रखो तो 2 × -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 -2b + 1 = 0। यहाँ से देखो ये इक्वेशन आएगी a - 2b = 1। और एक दूसरी क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन में, दूसरी इक्वेशन 2a - 3b = 4। दो इक्वेशन है, दो अननोन है a और b। आई होप आप लोग अब इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए हो, आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, कैसे भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर एक बार आंसर चेक कर लेना, आपका आंसर आएगा a की वैल्यू आएगी 5, b की वैल्यू आएगी 2। बहुत सारी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसलिए अब फिर से क्लास में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो में एक बार करके चेक कर लेना, नहीं हो तो कमेंट्स में बता देना, वी कैन डिस्कस द डाउट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x, y एंड 40। तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल, 3 एंगल्स हैं, मतलब ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बोला है, 2 एंगल है, एक एंगल है x, एक है y, एक है 40। तो पहली क्वेश्चन तो क्या बोल सकते हो, एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो x + y + 40 विल बी = 180, यानी कि x + y = 140। करेक्ट, एक ही क्वेश्चन हो गई ये। दूसरी क्वेश्चन क्या बोली है, डिफरेंस बिटवीन द 2 एंगल्स x एंड y इज 30, यानी कि x और y का अगर आप डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा 30। तो दूसरी क्वेश्चन क्या बननी चाहिए, x - y = 30। अगेन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है दोनों। यहाँ पर तो एलिमिनेशन बहुत इजीली वर्क करेगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 2x = 170, y से -y कैंसिल हुआ, x कितना आ गया आपका 85। सिमिलरली आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लो, y कितना आएगा x - 30, यानी कि 85 - 30 विच इज 55। ठीक है, तो दो एंगल्स कितने होंगे, एक 85 डिग्री का, एक 55 डिग्री का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। इवन सिर्फ 10th क्लास के एग्जाम तक के लिए नहीं, आप लाइफ में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, अगर उस एग्जाम में जो लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आ रहा है तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करना और ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चंस, कंफर्टेबल होना है इनके साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 years ago सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। मतलब अब लेट सपोज ऐसा मान लो कि सलीम की अभी की जो एज है वो x है, उसकी डॉटर की जो एज है वो y है। ठीक है, तो 2 साल पहले बोल रहे हैं, यानी कि 2 साल पहले सलीम की एज कितनी थी, x-2, और उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y-2। 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। और 2 साल पहले उन्होंने बोला कि सलीम की जो एज है, सलीम की एज 2 साल पहले कितनी थी, x-2, वो कितनी है, वो 3 गुना है, वो थ्राइस है। थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, वो थ्राइस है किसके, एज ओल्ड एज हिज डॉटर। 2 साल पहले उसकी बेटी की एज कितनी थी, y-2, तो इसके 3 टाइम्स है। ठीक, आगे क्या बोला है, एंड 6 years लेटर। मतलब आप ऐसा समझो, आज की एज दोनों की x और y है, 2 साल पीछे जाओगे तो जो सलीम की एज थी वो थ्राइस थी डॉटर की एज के, और 6 साल आगे जा रहे हो तो क्या बोला है, +6 years। 6 साल आगे जा रहे हो तो क्या बोला है, ही विल बी 4 years ओल्डर देन। 6 साल बाद पहले तो सलीम की एज कितनी हो जाएगी, x+6, डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y+6। ठीक है, क्या बोला है, ही विल बी 4 years ओल्डर देन, 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। मतलब 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, उसकी एज के डबल में अगर 4 ऐड करोगे तो सलीम की एज आपको मिल जाएगी। तो दूसरी क्वेश्चन हो गई कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो 6 साल बाद क्या बोला है कि x+6, यानी कि सलीम की जो एज होगी 6 साल बाद वो कितनी होगी, 4 मोर होगी, ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। 2 इक्वेशन आपको क्या निकालना है, उन दोनों की एज निकालनी है, अभी की प्रेजेंट एज। क्या करो, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहां से मिली x-2 = 3y-2। तो इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x-2 = 3y-6। एक इक्वेशन मिलेगी x-2y = 10, और एक इक्वेशन मिलेगी x-3y = -4। ये 2 इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू आ जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में मेन हमारा जो काम है, मतलब आज वीडियो में हम जो करेंगे, क्योंकि ये 3rd एक्सरसाइज है, तो आई होप आप लोग अब तक कंफर्टेबल हो गए होंगे सॉल्व करने में। तो खुद से सॉल्व करना है, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करनी रहेगी खुद से। तो दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी आपकी 38 और y की वैल्यू आएगी 14। ठीक है, सलीम की एज कितनी है अभी, 38, और उसकी डॉटर की 14 years। 17 क्वेश्चन में क्या बोला है, एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब अगर फादर की अभी की एज f है मान लो, या x मान लो, और उसके 2 चिल्ड्रन है, दोनों चिल्ड्रन की एज मान लो, एक की y है एक की z। क्या बोला है, एज ऑफ द फादर यानी कि x इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, आफ्टर 20 years, 20 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x+20, और उसके बच्चों की एज, इसकी एज हो जाएगी y+20, इसकी एज हो जाएगी z+20। His age will be equal to the sum of the ages of his children। मतलब 20 साल बाद बोल रहे हैं कि जो इसकी एज है वो उसके बच्चों की, उसकी चिल्ड्रन की एज की सम के बराबर हो जाएगी, यानी कि y+20 + z+20। क्या बोला है, फादर की एज निकालनी है, यानी कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहला डाउट क्या आएगा कि यहाँ पर 3 अननोन है, x, y और z, बट इक्वेशन 2 ही है। तो ध्यान से देखो, y + z एक कॉमन चीज है, आपको हर बार ऐसा नहीं जरूरी है कि 3 इक्वेशन ही चाहिए। अगर सेम चीज गिवन है तो आप डायरेक्टली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसलिए सिर्फ फादर की एज पूछी है, क्योंकि आप y और z की वैल्यू कभी निकाल नहीं पाओगे 2 इक्वेशन से। यहां से सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके सिर्फ x ही निकाल पाओगे। ठीक है, तो y + z आपको गिवन है, y + z कितना हो जाएगा, अगर 2 को इधर से हटाकर इधर लिखोगे तो y + z = x/2, तो x+20 = 40 + x/2 लिख सकते हैं। इधर 20 को इधर लेकर आओ और x/2 को इधर लेके जाओ, x - x/2 = 40 - 20, यानी कि x/2 = 20। तो x कितना आया, फादर की एज कितनी आई, 40 years। ठीक है, दिस वाज 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 numbers आर इन रेशियो 5:6। मान लो एक नंबर x है, एक नंबर y है, तो इन दोनों नंबर्स का रेशियो कितना है, 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, 8 सब्ट्रैक्ट करो दोनों में से, x - 8 और y - 8, द रेशियो बिकम्स 4:5।
नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। इधर क्या पहली इक्वेशन से क्या मिल रहा है 6x = 5y। डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x - 40 = 4y - 32। तो आपकी यहाँ से इक्वेशन क्या मिली 5x - 4y = 8। डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, x को y के टर्म्स में, y को x के टर्म्स में, और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे अगर तो आपके पास एक बार क्रॉस चेक करना है खुद से सॉल्व करके, आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40 और y की वैल्यू आएगी 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द 2 एग्जामिनेशन हॉल्स A and B। A और B हॉल में कुछ कुछ बच्चे बैठे हैं। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम A to B, ठीक है। मान लो A वाले हॉल में x स्टूडेंट्स बैठे हैं, मान लो A में x बच्चे बैठे हैं, B वाले हॉल में y बच्चे बैठे हैं। क्या बोला, अगर मुझे इक्वल करने दोनों हॉल में स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या करा 10 बच्चों को भेजा A to B, यानी कि 10 बच्चे A से निकले और 10 बच्चे B में गए, तो ये दोनों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो गए। क्या बोला है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B to A, मतलब अगर 20 बच्चों को B वाले हॉल से निकालकर A वाले हॉल में भेजा, तब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A बिकम्स द डबल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा जो हॉल नंबर B में स्टूडेंट्स है उसके। अगेन दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2 हॉल्स। पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x - y - 20 = 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x - 2y - 40 + 60, x - 2y + 60 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी। दो इक्वेशंस है, दो अननोन्स है, x और y सॉल्व कर लो, ठीक है। डायरेक्टली एलिमिनेशन कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर दो तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगेन खुद से एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करना है। x की वैल्यू आएगी आपकी इस केस में 100 और y की वैल्यू आएगी 80, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, शी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days। फर्स्ट 2 days के लिए कुछ फिक्स चार्ज है, तो लेट अस सपोज ये फिक्स चार्ज को बोल देते हैं हम कि ये x है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मान लो बोल देते हैं एक दिन के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो y रुपीज है, ठीक है। क्या बोला है, लतिका पेड 22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days। 22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 days मतलब कैसे हुआ होगा, पहले 2 दिन के लिए तो x रुपीज फिक्स्ड है, उसके बाद हर दिन पे y रुपीज देने पड़ रहे हैं। उसने 6 दिन के लिए रखी थी, तो 6 में से जो पहले 2 दिन थे उनके लिए x दिया, कितने 4 दिन बचे, तो 4 दिन के लिए हर दिन के लिए एक y रुपीज दिए होंगे, तो 4y। क्या बोला है, वाइल आनंद पेड ₹16 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 4 days, यानी कि फर्स्ट 2 days के लिए x दिया और बाकी जो बचे हुए 2 दिन है उन दोनों दिन पे y और y रुपीज दिए होंगे। क्या बोला है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन दो इक्वेशन है, दो अननोन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली माइनस करो, कितना आएगा 6 = 2y, y कितना आया 3, x कितना आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, x आ जाएगा आपका 10, फिक्स चार्ज आ गया 10 और एडिशनल चार्ज आ गया आपका ₹3। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बोल रहा है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या बोला है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आंसर करेक्ट है तो +1, वाइल 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि -1/2 होगा रॉन्ग पे। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर करेक्टली। मान लो अगर उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर करे हो, ठीक है। अगर क्योंकि जो भी हमेशा x वेरिएबल उसको लेना जो आपको क्वेश्चन में फाइनली फाइंड आउट करनी है चीज। तो लेट सपोज हमने बोला x क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने करेक्टली आंसर करे, उसने क्या हमें क्या बोला है 120 क्वेश्चन आंसर करे थे। x क्वेश्चन करेक्ट होंगे तो गलत कितने आंसर करे होंगे, 120 माइनस x क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे, मार्क्स मिले उसको 90 मार्क्स। कैसे मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन सही करने पे +1 मिलेगा, यानी कि x क्वेश्चन सही है तो x × 1 मार्क्स मिले, यानी कि x, और इसमें से कटे कितने होंगे -120 माइनस x क्वेश्चंस, क्योंकि गलत करे हैं तो 120 माइनस x × 1/2।
कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिले हैं 90, तो दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 90। इक्वेशन क्या बनी, दिस शुड बी इक्वल टू 90। तो ये अगर 90 के इक्वल हो गया तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3x/2 इज इक्वल टू 150। यहाँ से जब x निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 100, यानी कि उसने 120 में से 100 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर किए होंगे और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो गलत आंसर करे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCDR। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स गिवन है। क्या बोला है, फाइंड x एंड y एंड हेंस द वैल्यूज ऑफ ऑल 4 एंगल्स। पहले x और y निकालना है और फिर चारों एंगल्स का वैल्यू निकालनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर मुझे ये पता है कि प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो भी उसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है 180। यानी कि अगर ABCD एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो जो अपोजिट एंगल्स हैं यानी कि एंगल A प्लस एंगल C और एंगल D प्लस एंगल B, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज के इक्वल आना चाहिए। तो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, एक बार A प्लस C को 180 से इक्वेट करो, एक बार D प्लस B को 180 से इक्वेट करो। ठीक है, तो इक्वेट कर लेते हैं। तो A हो गया 6x प्लस 10, C हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 180। यहाँ से इक्वेशन क्या आई 7x प्लस y इज इक्वल टू 170, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी 5x प्लस b प्लस d प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 180। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 190, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x आ जाएगा आपका 20 डिग्रीज और y आ जाएगा आपका यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x को कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू आएगी 30 डिग्रीज। ठीक है, x की वैल्यू आई 20, y आया 30, x और y आप पुट कर दो तो ABCD एंगल की वैल्यू आ जाएगी। एंगल A कितना है 6x यानी कि 120 प्लस 10 इसका मतलब 130 डिग्रीज। एंगल B पूछा है 5 इंटू x इतना है 20, 5 टू 10 100 डिग्रीज। एंगल C कितना आएगा x प्लस 5 50 डिग्रीज। एंगल D कितना है 3y माइनस 10, 3y हो गया 90 माइनस 10 यानी कि 80। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360। तो 130 प्लस 100 230, 230 प्लस 50 280, 280 प्लस 80 360, यानी कि हमने सही निकाला है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आज की वीडियो से आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स की। ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट क्रूशियल एंड एक ना एक वर्ड प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपको जरूर मिलने वाला है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग आप कोई भी बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे किसी भी चीज का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एप्टीट्यूड आता है। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 9th-10th के मैथ्स के लेवल के क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एप्टीट्यूड में चेक करता है। तो अभी एकदम ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। If you found this content helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.